आए हैं बेटा, उसमें कोई डाउट तो नहीं है? इनहेरिटेंस क्लियर है? इनहेरिटेंस का कंटेंट, इनहेरिटेंस का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे हमने डेफिनेशन लिखनी है, इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। The topic is polymorphism. This one is also one of the important topics of object-oriented languages. Polymorphism. और जैसे ही पॉलीमॉर्फिज्म की बात होती है, पॉली एंड मॉर्फिज्म, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. This one is combination of two words. One is poly and second is morphism. Is it okay? Yes, sir. It's combination of two words. अब poly का क्या मीनिंग है? Sir, many. मैनी, यस. पॉली जैसे हम यूज करते हैं पॉलीगॉन, मैथमेटिक्स में यूज करते हैं. गॉन मींस नंबर ऑफ साइड्स, मैनी साइड्स. सपोज मैंने मेंशन कर दिया पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल. पॉलीमर हम यूज करते हैं, पॉलीथीन हम यूज करते हैं, डिफरेंट कंटेंट्स आर देयर. पाइप्स में भी हम पॉली वर्ड यूज करते हैं. मींस वो कॉम्बिनेशन है एक केमिकल मॉलिक्यूल का, इसीलिए हम पॉली उसमें यूज करते हैं. पॉली मींस मैनी, मॉर्फिज्म मींस फॉर्म्स. अब अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये बन गया मैनी फॉर्म्स. इतना ही वर्ड था ये. अब पॉलीमॉर्फिज्म मैनी फॉर्म्स का अगर मैं ऊप्स में कॉम्बिनेशन देखूं तो ऊप्स में इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी उसकी हम बात करेंगे. इज इट ओके? ये तो एक ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. बेसिकली दिस वन इज ग्रीक लैंग्वेज, इट्स नॉट इंग्लिश. ग्रीक लैंग्वेज, इज इट ओके? यस सर. ये ग्रीक लैंग्वेज है. ग्रीक लैंग्वेज में इसका मीनिंग बन गया. अब मीनिंग के अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड नहीं कर सकते. ये तो एक इंग्लिश जैसे हमने डिक्शनरी ओपन की, डिक्शनरी ओपन करके उसका मीनिंग देख लिया, ये तो वो कंटेंट हो गया. डिक्शनरी का मीनिंग और किसी लैंग्वेज में अगर हमने इंप्लीमेंट करना है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. इज इट ओके? ऐसा नहीं है कि इंग्लिश का मीनिंग आप बनाओगे उसके अकॉर्डिंगली आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यू हैव टू अप्लाई दिस कंटेंट इनसाइड प्रोग्रामिंग. अब मैं बात करता हूं इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के केस में पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन कैसे हम बनाएंगे? इट्स अ प्रोसेस of defining a number of objects of different classes into a group. अगर इस सेंटेंस को हम रिपीट करें तो इसका मीनिंग क्या बना? It is the process of defining a number of objects of different classes into a group. मैंने different classes बना ली, उसके different objects क्रिएट कर ले. ऑब्जेक्ट्स कहां पे क्रिएट होंगे? ऑब्जेक्ट की क्रिएशन मेन फंक्शन में क्रिएट होगी. अब मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना लिए, उसका बना लिया एक ग्रुप. इज इट ओके? यस सर. एंड उसके बाद क्या किया? all the methods to carry out different operations. एक मिनट होल्ड करना बेटा, एक मिनट होल्ड करना.
अब मैंने डेफिनेशन की बात की. इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस इनटू ए ग्रुप. इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोलना चाहता हूं मैं? एंड कॉल द मेथड्स टू कैरी आउट डिफरेंट ऑपरेशंस. और डिफरेंट ऑपरेशंस क्या हो सकती हैं? बैंकिंग सेक्टर, मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, उसमें विथड्रॉल का कंटेंट हो सकता है, डिपॉजिट का कंटेंट हो सकता है, उसमें एफडी का कंटेंट हो सकता है, न्यू अकाउंट ओपनिंग का कंटेंट हो सकता है. इट मींस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डिफरेंट मेथड्स को कॉल कर रहे हैं और उसका एक ग्रुप बना रखा है. ग्रुप का नाम क्या हो गया? बैंक. इज इट ओके? Yes, sir. कैरी आउट डिफरेंट ऑपरेशंस और उसके साथ एडिशन यूजिंग फंक्शन और मेथड कॉलिंग. ये हमारी डेफिनेशन का एक पार्ट हो गया. डेफिनेशन जैसे ही आप नेट से सर्च करोगे या किसी और बुक में देखोगे तो डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन आपको देखने को मिलेंगी. एक डेफिनेशन में क्या मेंशन किया हुआ था? इट इज डिफाइंड एज कैरिंग आउट different processing steps by functions having the same messages. ये डेफिनेशन एक जगह मिली मुझे. इसका क्या मीनिंग हो सकता है? It's defined as carrying out different processing steps by functions having the same messages. अब सेम मैसेजेस, मैंने इसको डिटेल में थोड़ा स्टडी किया कि सेम मैसेजेस का मीनिंग क्या हुआ. उसने क्या बताया? सपोज हम साउंड की बात करते हैं, साउंड ऑफ एनिमल्स. इज इट ओके? Yes, sir. साउंड ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं. कैट की साउंड डिफरेंट है, लायन की साउंड डिफरेंट है. सिमिलर इज द केस विद डिफरेंट एनिमल्स. होगा ऐसा या नहीं? Yes, sir. बट मैं मैसेज तो सेम पास कर रहा हूं. मैसेज क्या पास कर रहा हूं? साउंड. डिफरेंट मेथड्स एंड डिफरेंट फंक्शंस है. डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स बाय फंक्शंस हैविंग द सेम मैसेज. मैसेज सेम कैसे हो गया? साउंड की बात कर रहा हूं, बट साउंड के कैरेक्टरिस्टिक तो अलग अलग होंगे ना, वो डिफरेंट केस है. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मैं पर्सन की बात करता हूं, बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट तो सभी का होगा, बट बैंक अकाउंट की डिटेल सभी की डिफरेंट होगी. मैसेज सेम पास हो रहा है, बैंक अकाउंट, अकाउंट ओपनिंग सभी ने करवानी है, बट कैरेक्टरिस्टिक सभी के सेम होंगे ना, डिफरेंट होंगे. सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होंगे. एफडी मैक्सिमम पर्सन करवा सकते हैं, लोन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, बट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होंगे. कंटेंट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. इसकी डेफिनेशन ऐसे भी डिफाइन की गई है. इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. जैसे जैसे ही हम स्टडी करते हैं ना, जैसे नेट से स्टडी किया या फिर किसी बुक में से स्टडी कर लिया, हमें डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलते हैं. इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं. आप जैसे डेफिनेशन स्टडी करते हो, आपको ऐसे लगता है कि ये डेफिनेशन डिफरेंट है देन दैट ऑफ अदर. कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है उसमें. उसकी बैकग्राउंड स्टडी करना इंपॉर्टेंट है कि इस डेफिनेशन को ऐसे उसने क्यों मेंशन किया. दैट वन इज इंपॉर्टेंट. अब पॉलीमॉर्फिज्म, मैं बेसिकली वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात करनी थी. जैसे ही मैंने वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन को स्टडी किया, उसमें मुझे निकल के आया कि पॉलीमॉर्फिज्म को करवाना इंपॉर्टेंट है साइड बाय साइड. उसके बाद हमें वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन साइड बाय साइड क्लियर होंगे कि उसका मीनिंग क्या है. इज इट ओके? लास्ट टाइम मैंने वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात की थी. इट इज द कॉम्बिनेशन, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. मैं उसकी ही बात करूंगा. इसका एक टॉपिक है
वैसे तो डबल टॉपिक है, अर्ली बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। अब इसका मीनिंग क्या है ये हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्ली बाइंडिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेट बाइंडिंग। पहले हम बात करते हैं अर्ली बाइंडिंग। अब बाइंडिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है, जैसे कि हमने इनहेरिटेंस की बात की थी, इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था कि जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास में से हमने कुछ मेथड उठाए और कुछ वेरिएबल्स को उठा लिया, वो वेरिएबल्स को हम इंप्लीमेंट कर रहे थे चाइल्ड क्लास में, ऐसा ही था। और उसकी इंप्लीमेंटेशन आगे नेक्स्ट कॉलिंग में कन्वर्ट हो जाती थी। इसमें कुछ चेंजेस करेंगे हम, वो चेंजेस क्या है। अर्ली बाइंडिंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ इनहेरिटेंस, ऑलमोस्ट सिमिलर। उसमें कुछ डिफरेंस है, ओवरराइडिंग का एक कंसेप्ट हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सिलेक्टिंग फंक्शन और यू कैन से मेथड। मैंने कोई फंक्शन और मेथड सिलेक्ट कर लिया इन नॉर्मल वे, इन नॉर्मल वे। अब नॉर्मल वे का मीनिंग क्या है कि इसमें कोई ऑल्टरेशन मैं नहीं कर रहा। जैसे प्रीवियसली हम सिलेक्ट करते थे मेथड को, वैसे ही मैंने एक मेथड सिलेक्ट कर लिया। इज इट ओके? वैसे ही मैंने एक सिलेक्शन कर ली मेथड की। उसके बाद क्या किया मैंने, अब मेथड की सिलेक्शन कहां पे हो रही है, ड्यूरिंग कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के टाइम इसकी मैं सिलेक्शन कर रहा हूं, इज नोन एज अर्ली बाइंडिंग। मैंने कंपाइलेशन के टाइम किसी फंक्शन की सिलेक्शन की, इट्स आल्सो नोन एज, आल्सो अब एग्जामिनेशन में क्या आ सकता है, आल्सो नोन एज, इसको क्या क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक बाइंडिंग और स्टैटिक लिंकेज। इज इट ओके? पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? किसी मेथड को हमने सिलेक्ट करना है कंपाइलेशन टाइम पे, कंपाइलेशन के टाइम पे, इसको हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। एग्जामिनेशन में अगर स्टैटिक बाइंडिंग आ गया तो भी यही डेफिनेशन लिखनी है, अगर स्टैटिक लिंकेज आ गया तो भी यही डेफिनेशन लिखनी है। क्लियर? पता चल गया बेटा फर्स्ट स्टेप? Yes, sir. उसके बाद जो सेकंड कंटेंट है वो क्या है, ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम। अब कंपाइलेशन के टाइम पे होगा क्या, C++ कंपाइलर determines which function will execute first, will execute, ऐसा ही लिख सकते हो, बस इतना बहुत है। will execute, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द पैरामीटर पासिंग। पैरामीटर्स के पासिंग के अकॉर्डिंगली कौन सा फंक्शन, फंक्शन और यू कैन से मेथड। बेसिकली फंक्शन जो है हम C++ में वर्ड, सी में यूज करते हैं वर्ड, मेथड हम यूज करते हैं C++ में। तो मैंने एक मेथड बना लिया ABC, इसमें वेरिएबल्स पास किए इंट कॉमा इंट। इज इट ओके? उसके बाद मैंने ABC लिख दिया इंट कॉमा फ्लोट और कैरेक्टर। उसके बाद मैंने लिख दिया ABC, फिर लिख दिया फ्लोट कॉमा इंट, फिर ABC यूज किया, उसके बाद लिख दिया फ्लोट कॉमा फ्लोट। इज इट ओके? इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग क्या है, यहां पे एक क्लास बना ली मैंने,
एक क्लास है और क्लास का नाम है सपोज स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास में मैंने ये मेथड बना लिया, इज इट ओके? Yes, sir. इसका मीनिंग क्या है बेटा? Sir, function overloading. मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग? मेथड और फंक्शन ओवरलोडिंग। अब हम इसकी जैसे ही बात करूंगा मैं फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग की, इसमें ये कंटेंट ऐड हो रहा है। ये देखो, ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम C++ कंपाइलर डिटरमिन्स which function or method will execute depending upon the parameter passing. Depending upon the parameter। अब मैंने रन टाइम पे क्या किया, ABC, इसमें कुछ वैल्यूज पास की, तो मैंने 12 एंड 11.7 पास कर दिया, तो क्या होगा? 12 एंड 11.7 मैंने पास कर दिया, तो क्या आउटपुट आएगी? कोई आंसर आएगा या नहीं आएगा? पहली वैल्यू मैंने कौन सी उठाई? इंटीजर। सेकंड वैल्यू कौन सी है? सर फ्लोट। फ्लोट। बट मैंने तो ऐसा कोई भी मेथड डिक्लेयर ही नहीं किया, ध्यान से देखो। यस सर। इट विल नॉट वर्क। इसके आउटपुट आने के चांसेस बहुत कम है। अगर मैंने ABC यहां पे कर दिया 11.7 और उसके बाद कर दिया 12, तो आउटपुट क्या आएगी? यहां पे आउटपुट आने के चांसेस हैं इट विल एग्जीक्यूट। तो भी हमारी रिटर्न टाइप होगी उसे अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट होगा, इट विल एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट क्यों होगा? बिकॉज फर्स्ट वैल्यू इज फ्लोट एंड सेकंड इज इंटीजर अकॉर्डिंग टू दिस डिक्लेरेशन। इज इट ओके? यस सर। अब यहां पे जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में मैंने क्या मेंशन किया? ड्यूरिंग कंपाइलेशन टाइम C++ कंपाइलर डिटरमिन्स which function or method will execute depending upon the parameter passing। सेकंड पॉइंट अब क्लियर हो गया बेटा? पैरामीटर्स की पासिंग के अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। डन? सेकंड पॉइंट इज ओके और नॉट? अब जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? बाय डिफॉल्ट सपोज मैंने कोई भी काम नहीं किया, बताया नहीं सिस्टम को या कंपाइलर को, बाय डिफॉल्ट इट्स अर्ली बाइंडिंग। इज इट ओके? बाय डिफॉल्ट ये काम करेगा, हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। बाय डिफॉल्ट इट विल एग्जीक्यूट। बाय डिफॉल्ट अर्ली बाइंडिंग का कंसेप्ट होगा। इज इट ओके? यस सर। मींस जो हमें कोड में अगर चेंज करनी है तो लेट बाइंडिंग में होगा। अब इसके प्रोग्राम की बात करते हैं। सपोज मैंने एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पे एक प्रोग्राम बना के देखते हैं सो दैट वी कैन क्लियर द कंटेंट। एग्जामिनेशन में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या रहती है कि डेफिनेशन लिखो, उसके बाद कम से कम एक प्रोग्राम बना के उसको रिप्रेजेंट करो या सिंटैक्स बनाओ। इज इट ओके? तो हमारी एग्जामिनेशन प्रोग्रामिंग की जो रिक्वायरमेंट रहती है, प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से हमने कुछ भी लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन आप बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, बेसिक के अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर सकते हो। डेफिनेशन 1 और 2 डेफिनेशंस आप मेंशन कर सकते हो, कोई एग्जांपल दे सकते हो। उसके बाद उसको लेटर ऑन, ये एक सेपरेट टॉपिक है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म में, अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। ये एग्जामिनेशन में काफी आता है, इसके चांसेस बहुत है। अब अर्ली बाइंडिंग, जैसे ही हमने अर्ली बाइंडिंग मेंशन किया, उसके बाद हमने एक बेसिक प्रिंसिपल्स 3 और 4 पॉइंट्स जो भी हम बनाना चाहते हैं वो बना लिए। उसके बाद हम प्रोग्राम की बात करें। प्रोग्राम का जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था? आयो सीन। इज इट ओके? प्रोग्राम ध्यान से देखना, मैं कुछ क्वेरीज करूंगा इसमें। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। इज इट ओके? यस सर। प्रोग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करना, उसके बाद मैं क्वेरीज करूंगा।
अब मैंने एक क्लास बनाई यहां पे, क्लास का नेम रख दिया एचक्यू, इज इट ओके? और यहां पे असेस स्पेसिफायर ले लिया प्रोटेक्टेड, उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया इंट एक्स, उसके बाद डिक्लेरेशन करवाई पब्लिक के इनसाइड, उसके बाद मेथड बनाया void get data या void entry, एंट्री करवानी है यूजर की तरफ से, इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद कर दिया void show, उसके बाद यहां पे कर दिया int area, सेमीकोलन, यहां पे सेमीकोलन लगा दिया, यहां पे सेमीकोलन। इसका मीनिंग क्या है बेटा बताओगे? चलिए फंक्शनल डिक्लेरेशन की आपने। एक क्लास, यस, एक क्लास बना ली, क्लास का नेम मैंने क्या रखा? एसक्यू, एसक्यू मैंने रख लिया स्केयर के लिए, मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं, एरिया ऑफ स्केयर, इज इट ओके? उसके लिए मैंने इसका नाम रख दिया एसक्यू, उसके बाद एक सेक्स स्पेसिफायर यूज किया मैंने प्रोटेक्टेड के इनसाइड, इंट एक्स एक वेरिएबल ले लिया, यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इज इट ओके? और यहां पे मैंने मेथड को डिक्लेयर किया, मेथड्स, मेथड डिक्लेरेशन ओनली, मैंने मेथड को डिक्लेयर किया है, इसकी बॉडी नेम नहीं, इसका जो कंटेंट है इनसाइड जो हमने पास करना था वो नहीं बनाया, इज इट ओके? Yes, sir. उसके लिए क्या करूंगा मैं? क्या करना चाहिए मुझे? स्कोप, यस, अब जो मेथड्स है, मेथड्स आर डिफाइंड आउटसाइड द स्कोप ऑफ class, okay? We have to use scope resolution operator, scope resolution operator, Yes, sir. okay? अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके मैं इसको आगे एग्जीक्यूट करूंगा, और पहले इसकी बॉडी बनाऊंगा फिर उसकी कॉलिंग की बात करेंगे। अब थोड़ी कंप्लेक्सिटी बनने वाली है, वो ध्यान रखना। void, यहां पे मैंने एचक्यू के बाद स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद मैंने एंट्री का कंटेंट उठा लिया। अब एंट्री के लिए मुझे क्या एंटर करना है? सपोज मैंने एंटर कर दिया यहां पे सी आउट एंटर साइड ऑफ द स्क्वायर, इज इट ओके? Yes, sir. मैंने साइड ऑफ द स्क्वायर एंटर कर ली और यहां पे कर दिया सी इन करने के बाद यहां पे कर दिया एक्स, एक्स डिक्लेरेशन पार्ट में था, इज इट ओके? हमारी हो गई एंट्री। उसके बाद जो सेकंड कंटेंट था void एचक्यू, उसके बाद सेकंड मेथड है वो मैंने उठा लिया, यहां पे मैंने डिस्प्ले करवाया, पहले मैंने मेंशन कर दिया साइड ऑफ द स्क्वायर एज, स्क्वायर की साइड है उसको मैंने डिस्प्ले करवा लिया, यहां पे मेंशन कर दिया एक्स, इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद मैंने यहां पे एरिया मेंशन कर दिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर, बट यहां पे एरिया की कैलकुलेशन मेथड के थ्रू हो रही है, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया एरिया, उसके बाद मैंने मेंशन कर दिया एंड लाइन, इज इट ओके? और यहां पे एक और स्कोप रेजोल्यूशन यूज किया, बिकॉज एरिया इज अ सेपरेट मेथड। देखो एरिया एक मेथड सेपरेट है, इसमें मैंने एक वेरिएबल लिया इंट, एक वेरिएबल ले लो कोई भी, सपोज AR,
AR1 और ARSQ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया x मल्टीप्लाई x, ठीक है, और यहां पे रिटर्न करवा लिया एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? 3 मेथड्स। No, sir. ओके, अब इससे आगे जो कंटेंट है, ये तो मैंने एक क्लास बना ली। क्लास बनाने के बाद मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर है वो कैलकुलेट कर लिया। यहां पे अगर मेन फंक्शन बनाएंगे तो इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी। ओके, अब स्टूडेंट की क्वेरी क्या है कि सर आपने तो एक क्लास बनाई है और कुछ भी नहीं किया, इसमें डिफरेंस जो है वो क्या है? यहां पे अगर मैं मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन बनाने के बाद ये देखो, पहले हम इसको ट्राई करते हैं। इंट, यहां पे मैंने मेन फंक्शन बना दिया। इज इट ओके? मेन फंक्शन बनाने के बाद यहां पे मैंने क्या किया, तो हमारी क्लास है एसक्यू क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद ओबीजे डॉट, यहां पे मैंने पहले एंट्री को कॉल किया, उसके बाद ओबीजे डॉट, उसके बाद शो को कॉल किया। ओके, यस सर। यहां पे रिटर्न 0 कर दिया और इसको किया सेव, एग्जीक्यूट किया, एसक्यू एरिया, यहां पे आई थिंक इंटीजर चाहिए था। यस सर। इंटीजर एरिया, यस, इसीलिए यहां पे एरर है, यहां पे इंटीजर आएगा। इज इट ओके? बिकॉज हमने रिटर्न टाइप में इंटीजर मेंशन किया हुआ है, ये देखो इंटीजर एरिया, इसीलिए यहां पे एरर थी। तो हमने फिर एग्जीक्यूट किया, अब ये ठीक है। एंटर साइड ऑफ द स्क्वायर, यहां पे मैंने 12 मेंशन किया, ये देखो हमारे पास आंसर आ गया। साइड ऑफ द स्क्वायर 12, उसके बाद एरिया ऑफ द स्क्वायर 144। इज इट ओके? यस सर। अब इसमें जो चेंजेस है वो क्या है? ये तो हमारा एक सिंपल प्रोग्राम बन गया, इसको मैं करने लगा हूं अब डिलीट। इज इट ओके? इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैंने एक चाइल्ड क्लास बना ली, यहां पे क्लास, क्लास का नाम रख दिया रेक्टेंगल, उसके बाद पब्लिक, यहां पे कर दिया एचक्यू। ओके, यस सर। यहां पे मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल क्लास बना ली स्क्वायर के इनसाइड, उसके बाद एक वेरिएबल लिया प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड के इनसाइड इंट वाई, यहां पे एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद पब्लिक कैटेगरी में जो मेथड पहले हमने बनाए थे वही मेथड फिर से बना दिए, इसको कॉपी किया, दिस वन, उसके बाद यहां पे पेस्ट कर दिया। क्या ये पॉसिबल है? क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? क्या ये एग्जीक्यूट होगा? बताओ बेटा। क्वेश्चन मार्क है इसमें या नहीं? यस सर। अब बेसिकली हो क्या रहा है, पहले हमने ओवरलोडिंग की बात की थी, ओवरलोडिंग की। इज इट ओके? इसमें हम बात कर रहे हैं ओवरराइडिंग की। ओवरराइडिंग क्या होती है कि सेम मेथड नेम, सेम रिटर्न टाइप हम यूज कर रहे हैं बट बॉडी इज डिफरेंट। नेम वही यूज कर रहे हैं, जो नेम हमने पेरेंट क्लास में यूज किया था वही नेम हम कहां पे यूज कर रहे हैं? चाइल्ड क्लास में। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इज इट ओके? अब यहां पे हमने क्या किया, जो हमारे ये मेथड है, ये 3 मेथड्स हैं, अब 3 मेथड्स को दोबारा यहां पे बनाएंगे, बट स्कोप रेजोल्यूशन को यूज करके हम कॉम्बिनेशन किसका देंगे? वॉइड रेक्टेंगल, उसका कॉम्बिनेशन देंगे। रेक्टेंगल के कॉम्बिनेशन में हमें कौन सा कंटेंट चाहिए?
कौन सा मटेरियल चाहिए हमें? सबसे पहले हमें चाहिए एंट्री का कंटेंट। यहां पे हमने मेंशन कर दिया एंट्री। इज इट ओके? Yes, sir. एंट्री मेंशन करने के बाद आप इसको कॉपी कर सकते हो। ये कंटेंट हमने कॉपी कर लिया, सपोज दिस वन। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। इज इट ओके? और यहां पे इन प्लेस ऑफ स्क्वायर मैंने लिख दिया रेक्टेंगल। इज इट ओके? Yes, sir. रेक्टेंगल के साथ मैंने कॉम्बिनेशन। अब यहां पे एंटर साइड ऑफ द स्क्वायर, यहां पे क्या होना चाहिए? एंटर Enter length साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। यहां पे एक्स एंड वाई दोनों की एंट्री होनी चाहिए। उसके बाद साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर, रेक्टेंगल यहां पे आएगा आर, और यहां पे एक्स। उसके बाद मैंने यहां पे डाल दिया टैब, उसके बाद वाई लाइक दिस। इज इट ओके? एक्स एंड वाई टैब की फॉर्म में शो हो जाएगा साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दो यहां पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इज इट ओके? Yes. क्लियर हो गया बेटा? अब जो x है, अगर मैं x की बात करूं, x उसने पेरेंट क्लास में से उठाया है, x वेरिएबल। y कहां से उठा लिया? जो चाइल्ड क्लास में था। रेक्टेंगल जो है उसने अगर एरिया की कैलकुलेशन करनी है तो सेकंड साइड की इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट साइड उसने कहां से उठा ली? पेरेंट क्लास में से। ये देखो यहां से उठा लिया उसने वेरिएबल। इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद हमने क्या किया? तो लास्ट कंटेंट है उसको एग्जीक्यूट कर लिया। इसको किया कॉपी और यहां पे हमने पेस्ट कर दिया, और इन प्लेस ऑफ स्क्वायर यहां पे हमने रेक्टेंगल मेंशन कर दिया, और एरिया यहां पे कर दिया रेक्टेंगल। एक्स मल्टीप्लाई वाई कर दिया, और यहां पे RECT कर दिया। ओके? पता चल गया बेटा? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया फर्स्ट और सेकंड कंटेंट दोनों? Yes, sir. अब बनाएंगे मेन फंक्शन। यहां पे आ गया इंट मेन। एक क्लास थी हमारी स्क्वायर, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट 1। एक क्लास थी रेक्टेंगल, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट 2। उसके बाद किया SQ डॉट। सबसे पहले हमने एंट्री की बात की, एंट्री। उसके बाद हमने क्या किया? SQ Show. डॉट शो की बात की। इज इट ओके? Yes, sir. Sorry, not SQ. OBJ1 is required here. OBJ1. Here also OBJ1. Is it okay? Yes, sir. ऑब्जेक्ट की बात की। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट। सेकंड ऑब्जेक्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं। In place of 1 we have to write 2, OBJ2, और यहां पे OBJ2। Is it okay? Yes, sir. और लास्ट में रिटर्न 0। अब इसको किया एग्जीक्यूट। यहां पे क्लास, I think semicolon is required here. Yes. Semicolon is required. Yes.
Program is over. Now save the program again and execute. Enter side of the square, यहाँ पे मैंने 12 एंटर किया, उसके बाद एंटर साइड ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे मैंने 34 एंटर किया और 56. Is it okay? Check the answer. Yes, sir. प्रोग्राम क्लियर हो गया बेटा या नहीं, ये मुझे बताओ. Yes, sir. प्रोग्राम में क्लियर है सर. प्रोग्राम में कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो सर. ओके ओके ओके. अब एग्जामिनेशन में लिख दोगे इसको, एग्जामिनेशन के लिए ओके है? Yes, sir. सबसे पहले डेफिनेशन, पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, उसके बाद अगर आ गया कि अर्ली बाइंडिंग क्या है, अर्ली बाइंडिंग हमने कंप्लीट कर लिया. तो कल का लेक्चर होगा, उसमें हम कल को या मंडे को लेट बाइंडिंग की बात करेंगे. इज इट ओके? Yes, sir. मैं अटेंडेंस शेयर करता हूं बेटा, वेट ए मिनट.